जब मैं 3 साल का था तो हम 3 बेडरूम वाले घर में चले गए। मेरा भाई 5 साल का था। 3 बेडरूम में से एक बेडरूम मेरा और मेरे भाई का था। माँ ने इसे हमारे खिलौनों से सजाया था। हमारे पास एक चारपाई बिस्तर था। मेरे भाई को सबसे ऊपर रखा क्योंकि मैं अभी छोटा था। मॉम ने कालीन पर एक काला धब्बा देखा। हमारे वहां सोने से पहले उन्होंने कालीन धो दिया। मेरा भाई पहले कमरे में सोया था और मैं अपने मॉम डैड के कमरे में सो रहा था क्योंकि मैं अभी छोटा था। एक रात मेरा भाई एक भयानक सपना देखकर घबरा गया। उसने कहा कि कोई भूत है जो उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा था। मेरी मॉम ने उसे गले लगा लिया और कहा कि यहीं हमारे साथ सो जाओ। वह उस बेडरूम में गई और उस लाइट को बंद कर दिया जो मेरे भाई ने जला रखी थी। मेरी मॉम ने देखा कि कालीन पर वह काला दाग वापस आ गया था। उसे कमरे में एक भयानक उपस्थिति भी महसूस हुई। वह जानती थी कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें इस कमरे से बाहर रहने की चेतावनी दे रहा हो, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे भाई को शांत करने के लिए वापस आ गई। अगली सुबह वह हमारे खिलौने उस कमरे से बाहर ले आई और हमें उस कमरे ना जाने के लिए कहा। दरवाजा बंद होने के बावजूद भी हमें कमरे में प्रवेश करने और बाहर निकलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि यह हर रात एक निश्चित समय पर हो रहा है, लगभग 10:30 बजे। मुझे लगता है कि वहाँ एक भूत है। हम मजाक में हंसे। एक दिन हमारे दोस्त उस प्रेतबाधित कमरे में जाना चाहते थे। मॉम ने उसे चेतावनी दी कि यह एक अच्छा विचार नहीं है, लेकिन वह किसी भी तरह वहां उस कमरे में जाना चाहती थी। धूप वाला दिन था और माँ ने कमरे को खोलने और कमरे को रहने के लिए तैयार करने के लिए काले दाग को साफ करने का फैसला किया। लेकिन काला दाग पहले की तरह नहीं जा रहा था। मॉम ने कमरे को फ्रेश करने के लिए खुला छोड़ दिया था। तभी मैं अपने पास मौजूद एक छोटे से खिलौने के साथ खेलने के लिए धूप वाले गर्म बेडरूम में आया। मेरी मॉम ने मुझे चिल्लाते हुए सुना और वो दौड़ते हुए मेरे पास आई। मैं दर्द के साथ पीछे की ओर झुक रहा था और चीखना बंद नहीं कर पा रहा था। उन्होंने तुरंत मेरे पिताजी को बुलाया और हम इमरजेंसी रूम के लिए भाग गए, जो अस्पताल 30 मील दूर था। दर्द इतना तीव्र था कि मेरी मॉम मुझे पकड़ भी नहीं पा रही थी। मैं छटपटा रहा था। हमारी कार के बोर्ड फ्लोर पर मैं दर्द और दहशत से चिल्ला रहा था और जैसे ही हम अस्पताल के रास्ते में रुके, ये ऐसा था जैसे किसी ने मुझे छोड़ दिया हो। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मैं मुस्कुरा रहा था और खुश था। मुझे याद नहीं था कि मैं किसी दर्द से गुजर रहा था। मेरे मॉम और डैड कंफ्यूज थे, मैं ठीक था। उस दिन के बाद हमें और भी ज्यादा कदमों की आहट सुनाई देने लगी और हमने अपने सबसे बड़े भाई मैट की प्रेतात्मा देखी, जो 17 साल का था। मेरे पिताजी ने भी उन्हें देखा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक काले दाग के साथ कमरे में गायब हो गई। एक बार मैं फर्श पर खेलते खेलते किचन में जा रहा था। मेरी मॉम भी वहां थी। मैंने अपना सिर बेडरूम की ओर घुमाया और ऊपर देखा। मुझे एक काले दाग के साथ आकृति दिखाई दी। सोचा कि वह मेरा सबसे बड़ा भाई मैट था। मैंने कहा, हाय मैट। लेकिन फिर आकृति कुछ भयावह हो गई, जिसे मैं 3 साल की उम्र में बता नहीं सकता था। तब मेरी मॉम ने मुझे शांत किया। एक बार जब मैं अपने 5 साल के भाई जस्टिन के साथ चोर पुलिस खेल रहा था, वह मेरे मॉम डैड के कमरे में जा रहा था और काले दाग वाले बेडरूम के पास से गुजर रहा था। मैं उसके पीछे भाग रहा था। तभी मैंने बंद बेडरूम के सामने गहरे दाग वाले नुकीले दांतों वाली एक काली परछाई खड़ी देखी। मैं सरक कर रुक गया और उसने मेरी ओर देखा और कहा, चले जाओ यहां से। मैं घबरा गया था, इसलिए मैं भागकर अपनी मॉम के पास गया और डर के मारे उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने मेरे साथ प्रार्थना की और मेरे पिताजी से कहा कि हमें घर के मालिक से बात करनी चाहिए। अगले दिन मेरी माँ ने मालिक से बात की। उन्हें पता चला कि घर में एक हैरी नाम का आदमी था। उसे कैंसर था और उसकी पत्नी उस कमरे में उसकी देखभाल कर रही थी। कहा जाता है कि वह बहुत गुस्से वाला आदमी था जो बच्चों से नफरत करता था और उसकी मौत कैसे हुई यही एक रहस्य है, क्योंकि फर्श पर खून का एक धब्बा था। वह उस बेडरूम में मर गया। मेरी मॉम एक आस्तिक है। जब उसे यह पता चला तो वह काले दाग वाले कमरे में चली गई। उसने कहा, मुझे पता है कि आपको बहुत दर्द हुआ होगा, लेकिन अब तुम स्वतंत्र हो। जाओ हैरी और प्रभु के पास रहो। उस दिन के बाद कभी इस तरह की कोई घटना नहीं घटी और वो धब्बा भी गायब हो गया। भले ही हमें उस कमरे का दोबारा उपयोग करने में कभी परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन हम 1 साल बाद वहां से चले गए।